दारुल-हुकूमत में 9 मुहर्रम उल हराम का मरकजी जुलूस G6 की इमाम बारगाह से बरामद होगा। जुलूस की सिक्योरिटी के लिए सख्त हिफाजती इंतजामात किए गए हैं। जुलूस की CCTV कैमरों से मॉनिटरिंग की जाएगी। इस हवाले से मजीद डिटेल्स लेंगे नुमाइंदा अब तक साकिब अब्बासी से। साकिब अब्बासी, क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, 9 मुहर्रम उल हराम के हवाले से इस्लामाबाद G6 टू असना अशरी इमाम बारगाह है। यहाँ से दिन 2 बजे यहाँ से जुलूस बरामद होगा और अपने रवायती रास्तों पर गामजन होगा। आज 9 मुहर्रम उल हराम के हवाले से सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजामात किए गए हैं। इमाम बारगाह के जो दाखिली रास्ते हैं, 3 मेन दाखिली रास्ते बनाए गए हैं जहाँ पे वॉक थ्रू गेट लगाए गए हैं। तमाम जो आने वाले ज़ायरीन हैं उनके लिए जो है वॉक थ्रू गेट लगाए गए हैं और वो चेक करके अंदर आने की इजाज़त दी जा रही है। इस वक्त जो है जो अज़ादारान हैं उनकी आमद का सिलसिला शुरू हो चुका है और अब से थोड़ी देर के बाद जो मजलिस का आगाज़ होगा और उसके बाद ये जो दिन 2 बजे यहाँ से बाकायदा जुलूस का आगाज़ होगा। सिक्योरिटी के हवाले से अगर बात करें तो जो जुलूस का मुकम्मल रास्ता है उसको मुकम्मल तौर पर सील किया गया है। कार्टन ऑफ करके खारदार तारें लगाई गई हैं। इसके साथ साथ 10 जगहों पर कंटेनर लगाकर मुकम्मल रास्ते ब्लॉक किए गए हैं। सिर्फ जुलूस का जो रास्ता है उसको साफ़ किया गया है। इसके साथ साथ बम डिस्पोजल जो स्क्वाड है वो जो रास्ते को चेक करके क्लियर करेगा और उसके बाद जुलूस अपने रास्ते पर गामजन होगा। जो जब 2 बजे यहाँ से जुलूस रवाना होगा तो G6-1 की तरफ जाएगा और वहाँ पे उसके बाद लाल क्वार्टर पहुँचेगा। दिन को तकरीबन 4 से 5 बजे के करीब लाल क्वार्टर पहुँचेगा जहाँ पे आज़ादारी होगी और ख़ताब भी होंगे। वहाँ से ये जुलूस आगे अपनी मंजिल की जानिब गामजन होगा। मलोडी पहुँचेगा शाम के वक्त और उसके बाद मलोडी में जो है नमाज मगरिबैन अदा की जाएगी। उसके साथ ये जुलूस आगे चलेगा जब तो ये पोली क्लिनिक पहुँचेगा। पोली क्लिनिक से होता हुआ शाम जो है मगरिब के बाद तकरीबन रात 8 से 9 बजे के करीब वापस इसी इमाम बारगाह में इख्तिताम पजीर होगा। और इसके साथ साथ जो सिक्योरिटी प्लान तरतीब दिया गया है, तकरीबन 3500 से ज़ायद पुलिस एहलकार तैनात किए गए हैं जिसमें एफसी और रेंजर्स के जवान भी शामिल हैं और मुकम्मल तौर पर जो है फुल प्रूफ इंतजामात किए गए हैं। जी, साकिब अब्बासी हमें बता रहे हैं वफाकी दारुल-हुकूमत की सूरत हाल, जहां 9 मुहर्रम उल हराम का मरकजी जुलूस G6 की इमाम बारगाह से बरामद होगा। साकिब, नमाज़ ज़ोहरैन कहाँ पर अदा की जाएगी और इसके साथ साथ ये भी बताइएगा कि क्या इस जुलूस की भी फ़ज़ाई निगरानी की जा रही है? जी बिल्कुल, ये जो जुलूस है असना अशरी इमाम बारगाह है G6 टू इस्लामाबाद में और नमाज ज़ोहरैन इसी इमाम बारगाह में अदा की जाएगी और नमाज ज़ोहरैन के फ़ौरन बाद ये जुलूस जो है अपनी मंजिल की जानिब चलेगा। और इसे अगर सिक्योरिटी की जो बात की, सिक्योरिटी इंतहाई सख्त इंतजामात किए गए हैं। इसकी फ़ज़ाई निगरानी भी की जाएगी और सेफ सिटी कैमरे जो नस्ब किए गए हैं उनके ज़रिए मुकम्मल तौर पर मॉनिटरिंग की जाएगी। और जो सिक्योरिटी एहलकार तैनात किए गए हैं तकरीबन 3500 से ज़ायद जो पुलिस एहलकार जिनमें एफसी और रेंजर्स के जवान हैं वो तमाम रास्तों पर तैनात होंगे और जुलूस के साथ साथ चलेंगे। इसके साथ साथ जो बम डिस्पोजल स्क्वाड है वो जुलूस के आगे आगे चलेगा, रास्ते को क्लियर करेगा। और जो मोबाइल वैन्स हैं पुलिस की वो भी जुलूस के आगे और पीछे होंगी, वो भी मुकम्मल तौर पर सिक्योरिटी फराम करेंगी। और ये जुलूस जो है अपने रास्ते से होता हुआ रात तकरीबन मगरिब के बाद जो है दोबारा इसी इमाम बारगाह में इख्तिताम पजीर होगा। और इस वक्त हम जो देख रहे हैं यहाँ पे जो आज़ादारान हैं उनकी आमद का सिलसिला जारी है जिनमें ख़वातीन और बच्चे भी शामिल हैं। और 3 जो दाखिली दरवाज़े इस इमाम बारगाह के बनाए गए हैं जहाँ से लोग दाखिल हो सकते हैं। और इस वक्त हम देख रहे हैं कि जहाँ से लोग दाखिल हो रहे हैं वहाँ पर भी बाकायदा उनको चेक किया जा रहा है। चेक करके उनको अंदर आने की इजाज़त दी जा रही है। इसके साथ साथ किसी भी गैर मुतल्लका शख्स को अंदर आने की इजाज़त नहीं दी गई है। और जो जुलूस का रास्ता है इसके चारों अतराफ जो है कंटेनर भी लगाए गए हैं। कोई गाड़ी और दीगर जो गैर मुतल्लका शख्स इस एरिया में दाखिल नहीं हो सकता और बाकायदा फुल प्रूफ इंतजामात किए गए हैं। जी, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए।